गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 में मैंने आपको लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा है दी प्रोनाउन, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। आज हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपकी बुक एक्सरसाइज है, आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ही ध्यान से देखें आप। सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है, पहले केवल मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज में आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, जिन्हें आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है नाउन। ओके, प्रोनाउन जो यूज़ होता है वो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है। उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नाउन विच ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू इज़ कॉल्ड इट्स। देखेंगे इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला ऑप्शन है इसका एंटीसीडेंट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटीसीडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट की। ओके, पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड ओनली फॉर लिविंग थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो केवल लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही है। पर्सनल प्रोनाउन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू ए आस्क क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ओके, अगला है, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शोज पोजेशंस। बिल्कुल सही है ये भी। इट इज़ ए पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है या नहीं है? बिल्कुल है। द पजेसिव केस ऑफ आई इज़ माइन। बिल्कुल सही है। अब देखेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर बुक में भी करनी है और नोटबुक में भी करनी है। ओके, सी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। दे वर वेटिंग फॉर देयर। तो देयर यहाँ पर इनका प्रोनाउन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स। ओके, सब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पर दे है। द प्लेयर्स एंटर्ड द ग्राउंड विद देयर कैप्टन। प्लेयर्स ने एंट्री की ग्राउंड पर अपने कैप्टन के साथ। तो द प्रिंसिपल वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस। द प्रिंसिपल के लिए हमने प्रोनाउन लगाया हिज। नितिन केम टू माई हाउस यस्टरडे। नितिन कल मेरे घर आया। एवरी कैंडिडेट वाज वेटिंग फॉर हिज टर्न। प्रत्येक कैंडिडेट अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर एवरी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन हिज लगाया है। वी हैव ए पेट डॉग। वी हैव ए पेट डॉग। मैंने आपको बतलाया था एनिमल्स के लिए हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। तो वी हैव ए पेट डॉग, इट इज़ वेरी फेथफुल। ओके, ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन सो द टीचर पनिश्ड हिम। यहाँ पर हिम प्रोनाउन है। द बैग इज़ नॉट हैवी, यू कैन ईज़िली लिफ्ट इट। यहाँ पर दी बैग जो है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन इट लगाया है। वी बॉट ए न्यू कार। कार के लिए हमने प्रोनाउन इट लगाया है। ओके, आई से टू माई फ्रेंड वाई आर यू। यहाँ पर यू प्रोनाउन लगाया है हमने। ओके, अगला जो हमारा एक्सरसाइज है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था, विच, हु, वाट, दैट। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, शो मी द पेन विच, यानी कि विच यहाँ पर पेन के लिए हम प्रोनाउन लाए हैं। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंध स्थापित करता है। शो मी द पेन विच यू बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दी बॉय। हमेशा ध्यान रखना विच और हु में हम किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। जानदार के लिए हु और बेजानदार के लिए
विच का प्रयोग करते हैं। दी बॉय हु सिटिंग इन दी लाइब्रेरी इज़ माई कज़िन, वह लड़का जो लाइब्रेरी में बैठा है मेरा कज़िन है। द प्लेस वेयर वी विजिटेड यस्टरडे वाज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ओके, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं, इसके लिए हमने दैट प्रोनाउन लगाया है। ओके, द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड इज़ नॉट ईजी टू आंसर, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर देना आसान नहीं है। तो यहाँ पर दिस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग हमने लगाया है विच रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु डिस्टर्ब्ड यू वाज वेरी नॉटी, द बॉय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है। आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता जो का मतलब हु गेव मी योर मैसेज, जिसने मुझे तुम्हारा संदेश दिया। दिस इज़ द बुक विच आई हैव ब्रॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी, यह वो किताब है जिसे मैं लाइब्रेरी से लाया हूँ। ही इज़ द न्यू स्टूडेंट हु, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज़ टेकन एडमिशन इन आवर क्लास, यह वह नया विद्यार्थी है जिसने हमारी कक्षा में एडमिशन लिया है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल इंटरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को फिल आउट करने के लिए। ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डैश डज योर अंकल लिव, तो लिख देंगे हम इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे इसमें वेयर डज योर अंकल लिव, तुम्हारे अंकल कहाँ रहते हैं। उसके बाद में इज़ द न्यू कार दे हैव बॉट, यानी कि उन्होंने कौन सी कार खरीदी थी, तो विच इज़ द कार दे हैव बॉट। अगला है डैश द स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दिस स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद में डैश ऐसे वाज रिटिन बाय मी, तो इट ऐसे वाज रिटिन बाय मी। डैश फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो दीज फ्लावर्स, दीज क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दीज, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट करते हैं। डैश इज़ नॉट द ड्रेस टू वियर इन स्कूल, यहाँ पर ड्रेस के लिए हमने प्रोनाउन इट का प्रयोग किया है। डैश टोल्ड यू अबाउट द इंसिडेंट, तो हु टोल्ड यू अबाउट द इंसिडेंट, तो हु क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। इज़ बैग दिस, क्या यह बैग है, तो इज़ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर एन एक्सकर्शन, दीज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब आप ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।